नमोस्तु गुरुदेव। हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है। फिर भी हम अपने भगवान की स्तुति वंदना सच्चे मन से करते हैं तो हमें जरूरत से ज्यादा मिल जाता है। कृपया समाधान करें। वो कुछ देते नहीं, उनके बिना कुछ मिलता नहीं। सब कुछ उन्हीं से, सारी दुनिया की माया उन्हीं से चल रही है। हाँ, उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन है कि वो कुछ देते नहीं और उनके नाम के बिना कुछ होता नहीं। देखो, दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, साहब मेरी एक फाइल रखी है, फलाने ऑफिस से आप तैयार कर रहे, आपकी पहुंच है। तो दूसरा, चलो मैं चलता हूं, और वो साथ में चला गया और उसका काम करा दिया। एक व्यक्ति ऐसा था जिससे कहा, साहब मेरी फाइल रखी है। बोले कोई बात नहीं, मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा। तो नाम लिया, काम हो गया। तो दोनों में चमत्कारी कौन है? जो साथ में गया कि वो नाम? हमारे वीतराग भगवान ऐसे ही हैं। वो कहते मुझे जाने, नाम लेने में काम हो जाएगा। उन्हीं के नाम से सब काम हो रहा है। करते हैं आओ गुरुदेव मेरा नाम हो रहा है। अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणय तो पुति मंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। हे भगवान, आपकी कैसी माया है। आप किसी को कुछ देते नहीं और आपके बिना दुनिया में किसी को कुछ मिलता नहीं। आप किसी के साथ जाते नहीं, लेकिन आपका जैसे ही नाम लेते हैं हमारे सारे अमंगल मंगल में बदल जाते हैं। इसलिए कहना गलत है बाबू। भगवान को किसी से लेना देना नहीं, सब उन्हीं की देन है। पर फर्क इतना है, वो स्वयं नहीं देते हैं, उनके नाम से मिल जाता है। तो ये और शक्तिमान हुए। जो हाथ से देगा वो कितना देगा, जिनके नाम से मिलेगा उसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा मान लो। इस बात का जवाब 2000 वर्ष पहले समंत्रभद्र महाराज ने अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिख दिया था। उन्होंने सोचा होगा 2000 बार कोई पूछेगा, ये तो वीतरागी बाबा हैं, इनके पास क्या रखा है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य कुंद भगवान ने समयसार में कर्ता कर्म अधिकार में उपयोग की 3 परिणतियां बताई हैं। कृपया समाधान करें। ज्ञान गुण सिद्धा एक गुण के नाम से पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने 12वीं पुस्तक के अंदर सिद्धा गुण को प्रकट किया है। सठखंडागम में एक सूत्र आया है, सिद्धा गुण की पर्याय है। लेकिन अन्य किसी शास्त्रों में सिद्धा गुण नाम का हमने कहीं गुण नहीं पढ़ा। बहुत सारे जीव के गुणों का वर्णन आया, सामान्य गुणों का वर्णन आया, विशेष गुणों का वर्णन आया। सभी आचार्यों ने विशेष गुण ज्ञान दर्शन ही कहे, सिद्धा गुण किसी ने कहा नहीं। इससे ये प्रतीत होता है ज्ञान की ही एक विशेष पर्याय को श्रद्धा कहते हैं और ज्ञान की विशेष पर्याय। लेकिन वहाँ पर एक संदेह होता है कि यदि ज्ञान की दोनों पर्याय मान लेते हैं तो ज्ञान और सम्यक दर्शन की एक गुण की 2 पर्याय एक साथ कैसे प्रकट होंगे। यदि ज्ञान की पर्याय मानते हैं श्रद्धा, तो ज्ञान की एक पर्याय प्रकट होती है, और ज्ञान की ही पर्याय मानते हैं तो ज्ञान की 5 पर्याय कहीं हैं, मति श्रुत अवधि मना पर्याय ज्ञान। फिर श्रद्धा नाम की कौन सी पर्याय माने। इस प्रकार का बहुचिंतक करने के बाद यही प्रतीत होता है कि सम्यक्त नाम का जो गुण होता है सिद्धों में, उसी की पर्याय। क्योंकि सिद्धों में 8 गुण कहे मुख्य जो असाधारण है, सम्यक्त ज्ञान दर्शन। तो मात जाकर के सिद्धों का जो सम्यक्त गुण है, उस सम्यक्त गुण की ये पर्यायें संसार अवस्था में घटित होती हैं। इस अपेक्षा से अपन कह सकते हैं कि वह सम्यक्त गुण अलग है। अब इन्होंने उपयोग की दशा कही, क्योंकि सम्यक दर्शन भी भली सम्यक्त गुण की पर्याय है, लेकिन ज्ञान दर्शन उपयोग के बिना वह सम्यक दर्शन जड़ रूप रहेगा। क्योंकि सम्यक्त गुण जड़ रूप है, चारित्र गुण जड़ रूप है, चैतन्य गुण तो 2 ही कहे, ज्ञान दर्शन। इसलिए उपयोग जब मिथ्या दर्शन के साथ रहता है तो वह मिथ्यात्व रूप का साथी हो जाता है। जैसे में जब सम्यक दर्शन के साथ रहेगा तो सम्यक दर्शन रूप हो जाएगा, जब चारित्र के साथ रहेगा तो चारित्र रूप रह जाएगा। चारित्र भी
जब सम्यक दर्शन को यदि हम श्रद्धा गुण की ज्ञान गुण की पर्याय मानेंगे तो चारित्र को भी ज्ञान गुण की पर्याय मानना पड़ेगा, क्योंकि चारित्र भी अलग से कोई गुण नहीं है। लेकिन जब सिद्धों की तरफ देखते हैं तो वहाँ जाकर के सम्यक्त गुण सिद्धों में शुद्ध रूप में विराजमान है। इस अपेक्षा से उपयोग की 3 दशाएं कही गई, मिथ्या, आवृत्ति, कषाय और योग। और ये भी तीनों एक समय में विद्यमान है। हाँ, तीनों गुण एक ही समय में मिथ्यात है, उसी समय आवृत्ति है, उसी समय कषाय है, उसी समय योग है। हाँ। और एक जो उपयोग है, एक उपयोग एक समय में ही होता है, तो इसको प्रतिबिंब पर्याय कहलाते हैं। अच्छा। प्रतिबिंब पर्याय का अर्थ होता है जैसे मिथ्यात आते ही ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है। हाँ। तो अब मिथ्यात दो मुखी हो गया, मिथ्यात सम्यक का भी घात कर रहा है, उधर चारित्र को भी, ज्ञान को भी घात कर रहा है। तो इस प्रतिबिंब पर्याय मानते हैं, नैमित्तिक पर्याय मानते हैं, तो ये गाथा का अर्थ बैठ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, गति, जाति और आयु में क्या अंतर है? गतिबंध एक अलग नाम कर्म की प्रकृति है। वो निरंतर इसलिए बनती रहती है क्योंकि आयु कर्म कभी भी बन सकता है, और आयु कर्म के निषेकों के लिए गति कर्म के निषेक ज़्यादा चाहिए। और गति कर्म जो है चारों गतियों का समय समय पर बनता रहता है। एक अंतर मुहूर्त में व्यक्ति चारों गतियों का अलग अलग बंद कर ले, परिवर्तनशील होता है जीवन में। लेकिन आयुबंध एक स्वतंत्र कर्म है जिसके बंध जाने के बाद उसका संक्रमण नहीं होता, उसका अभाव नहीं होता। अपकर्षण उत्कर्षण की बात अलग है, लेकिन गति कर्म में अत्कर्षण, उत्कर्षण, उपकर्षण होता है। गति कर्म नाम कर्म के रूप में फल देवे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आयु कर्म तो अपना फल जरूर देते हैं, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव, पैन हो या नारियल, इन दोनों को सम्यक दृष्टि में देखता है और मिथ्या दृष्टि भी, तो इन दोनों के ज्ञान में क्या अंतर है? वस्तु स्वरूप को नहीं जान रहा, व्यवहार स्वरूप को जान रहा है। सब लोग इसे पैन कहते हैं, वो भी कह देता है, वो तो बच्चा भी कह देता है। बच्चा कुछ भी नहीं जानता और उससे कहो कि ये पेन है तो पेन है। बच्चा पढ़ के नहीं जानता हो तो इसको श्लोक रटाओ तो श्लोक रट देता है। तोता भी जान जाता है। अर्थिक्रिया को वो नहीं समझता, वह व्यवहारिक लौकिक जो टाइटल हैं उनको स्वीकार करता है। उसके कारण विपर्यास और कार्य विपर्यास बैठा रहता है। पेंसिल वस्तुता क्या है, पेंसिल का स्वरूप क्या है, वो नहीं समझता। वो बाहर बाहर जो लोक व्यवहार की बातों को जानता है और सम्यक दृष्टि इसके अंतरंग चतुष्टय को जानता है। पेंसिल का बाह्य जो है वो तो सबको मालूम है, लेकिन सम्यक दृष्टि इस पेंसिल के अंतरंग चतुष्टय को जानता है। इसका अंतरंग चतुष्टय क्या है? अंतरंग चतुष्टय में ये पेंसिल नहीं है, ये दिख रही है पेंसिल, पेंसिल नहीं है। और वो अंतरंग चतुष्टय जो है वह वास्तविक स्वरूप होता है। ये तो पर के द्वारा बनाई हुई विभाव परिणति है। पेंसिल स्वभाव नहीं है, विभाव है। नमोस्तु गुरुदेव, रावण का नाम किस कारण पड़ा? रावण नाम में पूज्य रविशरण महाराज ने, जब वह बाली मुनि को ऊपर से उसका विमान निकल रहा था और बाली मुनि के ऊपर से गया तो वो स्थिर हो गया। तो उसने रोका कि मेरा विमान, क्योंकि विद्याधर तो था ही, किसने रोका है? तो नीचे देखा कि बाली थे और बाली का पूर्व भाव में इनके साथ युद्ध हुआ था। बाली का, सुग्रीव का, ये रावण के प्रति पहले तो मित्र थे, लेकिन बाद में इनको राजनीतिक विद्वेष फैल गया। तो बाली को उसने समझा कि देखो ये पहले भी मुझे परेशान करता था, अब मुनि बन गया तब भी मेरे साथ परेशान कर रहा है, मेरे विमान को रोक करके और दिखा रहा है कि तू मेरे सामने कुछ नहीं। रावण उस समय थोड़ा सा कसाय भाव में आकर के महाराज को तो छू नहीं सकता था, महाराज को कोई छू नहीं सकता। विद्याधर लोग भी मुनि महाराज को यदि छू लेंगे तो उनकी विद्याएं नष्ट हो जाएंगी। छू तो सकता नहीं था,
जिस गुफा के जिस चट्टान पर बैठे थे उसी चट्टान को उठा करके कैलाश पर्वत कहते हैं कई लोग कि रावण बड़ा भारी भाग कैलाश पर उठा के फेंकने लगा। मुनि महाराज के मन में भाव आया कि ये मेरा कोई डर नहीं है, लेकिन इसमें रहने वाले कितने पशु पक्षी हैं वे सब मारे जाएंगे। तो उन्होंने अपने दाएं पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। उनको बल रिद्धि प्राप्त थी, काय बल रिद्धि कहलाती है। और काय बल रिद्धि के कारण से वो इतना वजनदार हो गया कि रावण जो उठा रहा था उसके पैर फैल गए, और इतना वजन हो गया कि यदि वो हाथ ढीले पड़ने लगे उसके, और हाथ ढीले पड़ते हैं इसका अर्थ है वो पहाड़ के नीचे दब के मर जाएगा। तो इतने जोर से चिल्लाया, इतने जोर से चिल्लाया कि वहाँ पर जो भी और भी देव देवता आदि थे या पर्यटन कर रहे थे वे सब जा कर के चोन गए और चिल्ला पड़ा बचाओ। तो देवों ने कहा अरे ये तो रावण हो के रो रहा है। दशानन नाम था पहले उसका, और रौती इति रावणः, जो रोता है उसका नाम, बस उस घटना को लेकर के तब से उसका नाम रावण पड़ा जैन दर्शन के अनुसार। नमोस्तु गुरुदेव, हम लोग मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाएं तो हमारा ये काम सही माना जाएगा या नहीं? बहुत बढ़िया, करना ही चाहिए, बहुत बढ़िया। यदि सारे बड़े लोग भगवान के यहाँ झाड़ू लगाने लग जाए ना तो बहुत बड़ा मंदिर का भी अतिशय बढ़ेगा, और कभी उनके ऐसे दिन नहीं आएंगे कभी उनको झाड़ू लगाना पड़े। गुरु के कमरे में, भगवान के कमरे में, सूरत के अंदर जब उपदेश हुआ 4 महीने हमारे कमरे में माली नहीं आया। बच्चे ही पूरा कमरे को साफ करते थे, क्योंकि माली कोई दया थोड़ी करता है, वो तो चींटी है तो झाड़ देगा, ये कर देगा। बरगड़ाएँ, नकारात्मक बरगड़ाएँ जो स्थान होते हैं, मंदिर हैं, गुरु का स्थान है, ये भक्तों के द्वारा इनका अतिशय बढ़ता है। नौकर पेशे वाले तो उसको नकारात्मक दृष्टि रखते हैं, वो तो मजबूर हैं, और वो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ छूटती है जिससे मंदिरों के गर्भालों के अतिशय कम होते हैं। भक्त लगाएगा अवभाग्य मानकर, नौकर लगाएगा मजबूर होकर, लगाना है इसलिए, और भक्त क्या मानेगा अवभाग्य मान करके। तो ये बहुत अंतर होता है। यही सब चीज़ों में, धर्म क्रियाओं में सब स्वयं हाथ से करने से उस क्रिया का अतिशय फल बढ़ता है। नमोस्तु गुरुदेव, स्वर्ग और नर्क के बारे में कैसे जाने? तो भगवान किस लिए है, जिनवाणी किसके लिए है, गुरु किसके लिए है, ये इसके लिए तो बनाए सकते हैं। यही तुम्हारी माँ है, तुम जान नहीं सकते, माँ तुम्हें द्वारा जन्म दे नहीं सकती, फिर क्या करें? तुम्हें कैसे विश्वास दिलाएं कि ये मेरी माँ है? मैं तो प्रत्यक्षवादी हूँ, जब तक आंखों से नहीं देख लूँ तो माँ, अब क्या करें? माँ तुम्हें द्वारा जन्म दे नहीं सकती, और जब तक तुम जन्म देखोगे नहीं तुम माँ को मानोगे नहीं। बताओ ये समस्या कब सुलटेगी? हैं? कभी नहीं सुलटेगी। पर सुलटाना है कि बिगड़ी रहने में? अरे सारा संसार बिगड़ जाएगा। जैसे आपको माँ को जन्म देते देखा नहीं कि मेरी माँ है, माँ ने कहा बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, सारा संसार चल रहा है। माँ ने कहा ये तेरा बड़ा भाई है, मान ली। पिता ने कहा मैं तेरा पिता हूँ, ये तेरे पिता है, ये मामा है, ये नाना है, सब सारे रिश्ते तुमने देखे हैं क्या? और सारा संसार चल रहा है कि नहीं? बस इसी प्रकार सारी दुनिया देखने की जरूरत नहीं है, जिनवाणी माँ ने कहा है सो उसको मानना है। हाँ, और माँ की बातों पर संदेह करोगे तो संसार बिगड़ जाएगा, और जिनवाणी पर संदेह करोगे तो
परमार्थ बिगड़ जाएगा। इसलिए संसार भी जैसा चल रहा है ऐसा परमार्थ भी चलाओ। जिनवाणी ने जो कहा है वही यथावत स्वीकार करो। ये देखने भागने की बातें करोगे तो ना तो संसार में सुखी रह पाओगे और ना परमार्थ में सुखी हो पाओगे। नमोस्तु गुरुदेव, यदि हम पर संकट आए तो क्या करें? यही चिंतन करना चाहिए कि हमारे संकट आने का अर्थ हमने ऐसा संकट किसी पे किया है। अपाय विषय विपाक विषय धर्म ध्यान ही सबसे बड़ी शरण है। अपाय विषय विपाक विषय धर्म ध्यान से असाता कर्म उपशमित होता है। असाता कर्म क्षय को प्राप्त होता है। जब हम अपाय विषय और कर्म का विषय विपाक विषय, ये ऐसे दो धर्म ध्यान है, बड़े चमत्कारी है, बहुत अतिशय। यदि ऐसे समय पर दोनों ध्यान में चले जाओ, अप्रत्याशित घटना घटती, ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जो लगता था कि ये प्राण लेके ही जाएगा और वो इतने जल्दी स्वस्थ हो जाता है कि वो देख के डॉक्टर रह जाता है कि तुम बच कैसे गया। तो अपाय विषय विपाक विषय ध्यान की इतनी एनर्जी है, उसका चिंतन मात्र करना है। और जैसे वो विपाक विषय धर्म ध्यान में जाता है, वो स्वीकार करता मेरे किए हुए कर्मों का फल है, मुझे भोगना पड़ेगा। इसका उपाय क्या है? यही उपाय है कि जब मैंने किया है तो मुझे क्षमता पूर्वक सहन करना चाहिए। तो जो क्षमता आती है वह क्षमता चमत्कारी होती है। क्षमता आती है अपाय विषय। अपाय क्या है? कोई अपाय नहीं है, यही अपाय है ये कर्म पूर्व किए हैं खोटे सो नहीं जी, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। बस ये जो साम्य जल है ना, ये है चमत्कारी। नमोकार मंत्र से भी ज्यादा चमत्कार, भक्तांबर से भी ज्यादा ताकत। संसार में जितने उपाय हैं उन सबसे ज्यादा ताकत होती है साम्य क्षमता में। यदि वो क्षमता हमने सहन कर ली तो या तो उस पार या इस पार, या तो वो तुम्हें ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त करा देगा कि फिर संकट ही नहीं आएगा, और या उस कर्म को ऐसा संक्रमण करा देगा सत्ता में कि बंधा था पाप और आएगा पुण्य के रूप में। पाप को पुण्य में परिवर्तन करने का सबसे बड़ा अमोघ शस्त्र है समता। और समता का दूसरा नाम विपाक विषय और अपाक विषय। ये दो धर्म ध्यानों से पाप बंद भी है तो पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। अब कितने बड़े चमत्कार देखो, किया था पाप, हृदय में आया, पुण्य बन करके आया। ये सुधा समाधान